क्या ही उत्तम समय है कि हम फिर से अपने पिता के ठहराए समय पे इस डेवरी पे आने वाले हो सके, खुदा के वचन को सुनने और उसको ग्रहण करने के लिए। और सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमको ये याद दिया कि हम यहाँ पर आने वाले और इस महासभा में बैठने वाले हो पाए। और इस महासभा को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में और फिर गवाहियों में, और उसके बाद फिर हम आज के आत्मिक बनने की ओर चलेंगे जो खुदा की ओर से हमें तैयार किया गया है, ताकि हम उसे पाएं, ग्रहण करें, खाएं और व्यक्त हो जाएं। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में चलते हैं और मैं निवेदन करूंगी सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं। जिस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस वक्त मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सबके घर पे अपना आशीष बना रखिएगा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, ना जाने में हमने आपके विरुद्ध में के जितने भी पाप हुए उन सब पापों से हमें क्षमा करिए और समझ और बुद्धि दीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा ना करने वाले हो पाए। और जिस पापा आपने मुझे हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जो आज आपकी महासभा हो आपके नाम में हो के अच्छे से होने वाली हो पाए। और जिस पापा बाला मैम सुच्ची मौसी जो अपना घर छोड़ के आई है उनके पीछे घर की रक्षा रखवाली करिए। जो भी दुख तकलीफ व घटी कमी उनके घरों पे है उन सबकी घटी कमी को दूर कर दीजिए जीस पापा। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत में चलेंगे। जी सर रखी हुए सन्नाम जी सर रखी हुए सन्नाम। प्रेज द लॉर्ड।
सना हमेशा रब की होवे सना। तो चलिए अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय अपने पिता को धन्यवाद के हम कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं सभा में आने वाले हो पाए, और पिता हमें अच्छे से लेकर आए, इसके लिए हम अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं। और सच में मेरी गवाही है कि अभी जैसा कि हम सारे मिशनरी स्कूलों में क्रिसमस प्रोग्राम होता है, और हमारे स्कूल में भी होता है, और हमें और हमारी नर्सरी क्लास को, जो हमसे छोटी है, हमारा जूनियर है और नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, दोनों क्लास को मिला के सिस्टर ने बोला कि डांस करवाना है। और उसके बाद हमारे पास टाइम भी कम था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कल से यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए रिवीजन वगैरह भी बच्चों को करवाना था। और उन्होंने बोला कि 13 तक पेपर है और 19 को प्रोग्राम है, तो उन्होंने बोला कि प्रोग्राम कराना है और सारे बच्चों को लेना है, यानी कि 33 बच्चे मेरी क्लास में और 22 बच्चे नर्सरी क्लास में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने किसी तरीके से गाने सेलेक्ट किए और हम लोग ने करवाया। उसके बाद जब बच्चों की सारी प्रैक्टिस हो गई, तो फिर एक दिन आके उन्होंने बोला कि ऐसे आपको करवाना है कि पहले एक डांस जो है वो नर्सरी क्लास करेगा, फिर एक JKG करेगा, फिर नर्सरी और KG दोनों मिलके एक डांस करेंगे, यानी कि 3 गानों में आपको प्रिपेयर करवाना है। अब हमारे पास टाइम कम था और नर्सरी क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो जल्दी सीख भी नहीं पाते हैं। तब भी मैंने सारी बातों को खुदा के हाथ में सौंपा, और मैं जब घर से निकलती हूँ तो मैं अपने हर एक काम को अपने खुदा के हाथ में सौंपती हूँ। और मैंने कहा पिता गाने भी आप ही सेलेक्ट करवाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे भी आप, उनको भी बुद्धि समझ देंगे कि वो बच्चे करेंगे। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि केवल हमने 3 दिन प्रैक्टिस करवाई बच्चों की, और 3 दिन में बच्चे अपने आप पूरा सीख गए डांस करना, और जैसा वो चाह रही थी बिल्कुल वैसे ही हुआ। और हमें ये भी कंफ्यूजन हो रहा था कि जैसे वो कह रही थी कि पहले नर्सरी करेगा फिर JKG फिर दोनों मिलके करेंगे, तो बच्चों को हम लोग खड़ा कैसे करेंगे? अगर नर्सरी को खड़ा करेंगे तो JKG कहाँ जाएगा, JKG को खड़ा करेंगे तो नर्सरी कहाँ जाएगा, और वो टाइम कैसे वो करेंगे? लेकिन खुदा ने बुद्धि में डाला और हमें कहीं भी इधर उधर करना भी नहीं पड़ा, और तीनों गानों में बच्चे वहीं रहेंगे और बारी बारी से 1 बाय 1 वो अपना डांस परफॉर्म करेंगे। तो हर एक बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब हम अपनी योजनाओं को, अपने कामों को खुदा के हाथ पे सौंपते हैं तो फिर वो उसे पूरी ढंग से और पूरे तरीके से पूरा भी करवाता है। और सच में जैसा कि उन्होंने कहा, आज उन्होंने पूछा सिस्टर ने कि आप लोग कैसे करा रहे हैं, तो हम लोग ने कहा जैसे आपने कहा था सिस्टर वैसे ही करवा रहे हैं। तो वो हंसने लगी और कह रही ठीक है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने हर एक काम को पूरा किया और ये अकल बुद्धि समझ दी कि हमें कैसे अपने प्रोग्राम को कराना है। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें सही सलामत यहाँ तक पहुंचाया। मैं स्कूल से निकल रही थी, मेरी गवाही है कि मैं स्कूल से निकल रही थी और अभी जस्ट मैं स्कूल से निकली और मेरे दिमाग में आया अब मैं सीधे प्रेयर में जाऊंगी। खुदा ने अपने आप ही मोड़ दिया था मेरा रास्ता, और फिर मैंने बोला मैंने यहाँ क्यों मुड़ा है। फिर दिमाग में आया अच्छा आज प्रेयर घर पे है, तो मैं निकली। फिर मैंने कहा यहीं चलेंगे, और मैंने खुदा से दुआ किया खुदा रास्ते में रक्षा करना,
क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी, लेकिन तभी खुदा ने कहा तू पहुंच, सब मैं करूंगा। सच में मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और खुदा ने मुझे सही सलामत यहाँ तक पहुंचाया। और धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि खुदा सचमुच एक एक समय एक एक क्षण हमारे साथ रहता है। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। हमारे आने जाने में हर सुबह, जो सुबह इतनी जल्दी जल्दी आते हैं, उस रास्ते में पिता ईश्वर हमें संभालता है। खुदा सही सलामत हमें स्कूल तक पहुंचाता है और वहां से घर तक भी। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और खुदा से दुआ करते हैं कि हमारे सैटरडे को प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन 1 और 2 का। मैं विश्वास है कि खुदा ने वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से करा दिया है और जो भी प्रोग्राम में जैसे कमी घटी अभी 1-2 दिन में पता चल रही है, खुदा ने वो भी कमी घटी वो उस दिन पूरा सही से होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जो भी उसमें प्रॉप्स की कमी अगर आ रही है, नहीं बने, वो भी बन जाएंगे, ये भी विश्वास है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ हर एक चीजों के लिए। खुदा हमें संभालता है, इसके लिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है वचन में चलने का और मैं भाई से निवेदन करूंगी कि वो हमें आज के आत्मिक मन्ने की ओर लेकर चले ताकि हम उसे खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब फिर से एक बार एकत्रित हैं और एकत्रित है अपने पिता के वचन में, क्योंकि धन्यवाद हो इस बात को कि तुम मुझे मात्र सच्चे जिंदा खुदा को जानते हो। पृथ्वी पे बहुत से काम सूर्य उदय होते ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई उसकी भोर की किरण को अपने जीवन में ग्रहण करता है उसका उद्धार होता है। आज हम अपने आप से पूछें कि हमने अपने खुदा के उस भोर की किरण को, जिसे खुदा हमें बहुत आयत से देने पर है, ग्रहण किया या नहीं। क्योंकि भोर की किरण, खुदा ने कहा कि मैं प्रतिदिन तुझे भोर की एक नई किरण दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और यदि हम उस भोर की किरण को अपने जीवन में रिसीव नहीं करते हैं तो हम अभागे हैं, तुच्छ हैं, निकम्मे हैं और हकीकत बात अभी तक हमने खुदा को जाना ही नहीं। यह अवश्य है कि हम प्रतिदिन अपने पिता के वचन को ग्रहण करें, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो ये जरूरी है कि पिता का जो वचन हम पढ़ते हैं या हम जो सुनते हैं उसे अपने जीवन में बहुत आयत से ग्रहण करें। हमेशा याद रखें, जो जितना ज्यादा भूखा है वो उतना ज्यादा पिता के निकट आएगा। और हमें इस बात पे घमंड है कि हम पिता के वचन में भूखे प्यासे हैं, ताकि पिता अपने वचन से हमें सिखाए, समझाए और चलाए। हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे
अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इतनी अद्भुत बात कि हम हर एक क्षण अपने पिता को देखने और उसे सुनने के लिए लालायित हैं। हमें यह अवश्य है कि हम अपने पिता के जिस वचन को हमने सुना है और जिसको हमने जाना है, उसमें हम एक परिश्रम करें। देखिए, हमेशा याद रखिए, मनुष्य भक्ति करता है, मनुष्य प्रार्थना करता है, मनुष्य वचन को पढ़ता है, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी चीजें करता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में एक परिश्रम नहीं नजर आता। क्यों? क्योंकि मनुष्य वचन को पढ़कर उसे भूल जाता है। लेकिन जब हम परिश्रम करते हैं तो वचन जो हमने पढ़ा है या जिसको हमने सुना है, वो हमारे अंदर बहुत आयस से एक कार्य करता है। और वो कार्य ये होता है कि वो हमें हर एक क्षण बलवंत करता और स्थिर करता है। याद रखें कि जो भी परिश्रम हम इस पृथ्वी पर करते हुए होते हुए देख रहे हैं, वो सब व्यर्थ है। आज मनुष्य तारीफ करेगा, कल मनुष्य बुरा कहेगा, फिर परसों मनुष्य हा 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 करेगा, फिर नरसों मनुष्य ही करेगा, और तरसों जो हा ही और तारीफ और बुराई करेगा, ये मनुष्य जो थे। आप जब परसों देखेंगे नरसों, तो उसमें से कोई मनुष्य नजर नहीं आएगा। हम क्या करें? ऐसा कौन सा काम करें जिसको करके हमें इस पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी फल मिले। मैंने बच्चों से पूछा, तुम्हें से कौन बुरा फल पाना चाहता है? सब चुप हो गए। मैंने पूछा, कौन अच्छा फल चाहता है? सबने हाथ उठाया। अच्छा फल है क्या? देखिए, पाना सब अच्छा फल चाहते हैं, कोई भी बुरा फल नहीं पाना चाहता। अर्थात कोई भी अपने बच्चों को बुरी वस्तु नहीं देना चाहता। सब अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में बुरा, विपत्ति, कलेश, अंधकार और एक संदेह क्यों बना रहता है? क्योंकि अभी तक हमने अच्छाई को जाना ही नहीं। हमने ये सोचा अच्छा है कि हम धन कमा लेंगे। तो सभोपदेशक बताता है कि मैंने बहुत धन एकत्रित किया,
परंतु थोड़े दिनों के बाद मुझे उस धन से कुछ भी लाभ ना हुआ। फिर मैंने कहा लाओ मैं अपने लिए संसार की तमाम जिनसे शांति मिलती, खुश होते हैं, उन चीजों को ग्रहण करते हैं, लेकिन उनसे भी मुझे कुछ लाभ ना मिला। फिर मैंने कहा ऐसा क्या काम करें जिससे संसार में हमें लाभ मिले। हम लोग इस पृथ्वी पर जीवित है और हमारा समय कब तक है इस बात के विषय में हम नहीं जानते। हम अपने परिश्रम को कर रहे हैं और इस पृथ्वी पर अपने लिए उत्तम उत्तम वस्तुओं को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इस परिश्रम को करते हुए कभी आपने सोचा या जानना चाहा कि हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है क्या? आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से निकालेंगे यशाया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, उसका 43वां अध्याय। यशाया 43:8 में लिखा है, यशाया 43:8 में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, यशाया 43:43 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, आंख रहते हुए अंधी और कान के बहरे को निकाल ले आओ। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कौन निकालेगा इन अंधों को और बहरों को? कौन निकालेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, आंख रहते हुए यानी देखते हैं परंतु अंधे हैं, कान रहते हुए यानी सुनते भी हैं परंतु बहरे हैं। अब आप बताइए ऐसे व्यक्ति को कौन निकालेगा? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, आंख रहते हुए अंधों को, और आंखें हैं लेकिन अंधे हैं, अंधे अंधे, और कान रहते हुए बहरे, यानी कान है लेकिन सुन नहीं पा रहे, आंख है लेकिन देख नहीं पा रहे। अब इनके लिए कौन जाएगा? या इनके लिए कौन जाएगा? कुछ बताइए, कोई बताएगा इनके लिए कौन जाएगा? जिसके पास आंख है लेकिन वो अंधा है, कान है लेकिन वो बहरा है, उसको निकालने के लिए वहां कौन जाएगा? निकाल ले आओ। कोई आ रहा है, कोई पहुंच रहा है, कोई जा रहा है, कोई देख रहा है। देखिए हमेशा याद रखिए, उसे कहा जो कुछ तुम पढ़ते हो क्या उसे समझते भी हो? हम धन को गिनते हैं, हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे भोजन को खाने के लिए परिश्रम करते हैं। अब अभी छोड़ दो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, समझो वचन को समझो। क्या लिखा? यशाया उसका 43वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, आँख रहते हुए अंधे को और कान रहते हुए बहरे को, अंधे को
निकाल ले आओ। अंधों नहीं, बहरे को, अंधे को हाँ। निकाल ले आओ। अब ये ड्यूटी किसकी है? हमने अपना काम कर लिया, हमने अपने घर में ये कर लिया, हमने अपना ये कर लिया, हमने अपना वो कर लिया। अब ये काम कौन करेगा? देखिए, खुदा ने कहा यदि अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। जो काम मैंने किया तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। देखो, मैंने अपने चुने गए को एक योजना, एक सेवा में रखा है। अब वो केवल अपने ही घर, अपने ही जीवन के विषय में नहीं सोचेंगे। अब उनके जीवन में एक बहुत बड़ा योजना है। यीशु मसीह कर क्या रहा था? यीशु मसीह मार्ग में चल रहा था और वो मार्ग पर चलता रहा और बहुत से लोग इकट्ठे होते गए। क्या लिखा कलाम में? रहते हुए 43, यशायाह 43:8 में क्या लिखा? रहते हुए अंधे को और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। निकाल ले आओ। यीशु मसीह जब मार्ग पे चल रहा है तो ऑटोमेटिक सब इकट्ठे हो रहे हैं। आज कोई मार्ग पे चल ही नहीं रहा। बाइबल हम अपना घर में पढ़ लेते हैं। हमने अपनी बाइबल पढ़ ली। ये पूछ रही गाड़ी यहाँ कैसे मुड़ गई? भाई, ये अपने धुन में थी और धुन में होते हुए गाड़ी मुड़ गई। अब जब गाड़ी मुड़ी तो उन्होंने कहा ये कौन सा रिश्तेदार है? इन्हें स्मरण नहीं था, तो इन्हें बाद में याद आया कि यहाँ बैठी है। तो मोड़ा किसने? खुदा ने। देखिए, बात समझिए। हमेशा हमने अपना काम कर लिया, हमने अपना खाना खा लिया, हमने अपने बच्चों को खाना खिला दिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। ये जीवन नहीं है। आपने क्या इसको जीवन समझा है? जीवन ये नहीं है। जीवन है इसके आगे। आज मनुष्य बस खाने, पीने, रहने और पहनने के विषय में सोचता है। उसे कहा जब तक तुम इन बातों पे मन लगाओगे तो मेरे पीछे नहीं हो पाओगे। अब कान रहते हुए कौन बहरा है? आंख रहते हुए कौन अंधा है? आप ऐसे मनुष्य को जान भी नहीं पाएंगे। और खुदा जानने का तो छोड़ो, खुदा कह रहा है उसको जानकर, उसको समझा कर निकाल लाओ। अब इतना बड़ा काम कैसे करेंगे आप जब आप पहचान ही नहीं पाएंगे? सब तो एक से दिख रहे हैं, यदि ये भी देख रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं। अब निकालेंगे कैसे? आप निकालेंगे तो तब जब समझ पाए कि आंख रहते हुए अंधे और अब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 9वीं आयत में, जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए। अरे नहीं, हमें वहां जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है? बताओ। अरे बता दो, तुम्हें कहाँ जाना है? अच्छा, वही हमारे चक्कर में ना आया करो। देखो, हम तो कुछ भी बोलते हैं।
जाना कहाँ था जब हैंडल मुड़ गया? घर। जो दिल में है वही बोला इन्होंने। जो था गया ना, तो मोड़ दिया किसी ने। देखिए हमेशा याद रखिए, सब हर आदमी ये भैया हमें वहां जाना, हमें यहाँ जाना, हमें उधर जाना, इधर जाना है, हमें कैंडल चढ़ाने जाना है, हमें अगरबत्ती चढ़ाने जाना है। सबको जाना है, तो निकालेगा कौन? क्यों वचन पढ़ रहे हो? इस वचन में का जो सबसे ज्यादा मेन सारांश है वो क्या सारांश है? इस वचन का सारांश क्या है? अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। इसका मूल सारांश है एक दूसरे से प्रेम करो। तुम्हें मालूम है कि आग की झील है, तुम्हें मालूम है कि अनंत जीवन है, तुम्हें मालूम है कि ये जा रहा है और ये आग की झील में मरेगा, गिरेगा। अब उससे तुम्हें बचाने के लिए पिता ने तुम्हें सिखाया है, तुम्हें निकालना है। और जिसे निकालना वो कहे हम घर जा रहे हैं, हम रस लेने जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। तो सब तो अपने काम को कर रहे हैं, मेरे काम को कौन करेगा? भाई दे दो निकाल के फोन। किसका फोन है? ये ऐसे ही लगते हैं। चलो रहने दो, आ जाओ। तुम्हारी सहेली फोन करेगी तुम। प्रेज द लॉर्ड। ये 10th A में पढ़ती थी, वो 10th B में पढ़ती थी, उसी का फोन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा यशाया 43:9 जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं, जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो। कौन किसके पास एकत्रित और इकट्ठे होने का समय है? कोई एकत्रित हो रहा है, कोई इकट्ठा हो रहा है। कैसे निकालेंगे आप? बस केवल बाइबल पढ़ लो, अपने को शांति। भैया जब बाइबल में पढ़ते तो शांति मिलती है। सुना आपने कितने लोगों के मुंह से ये बातें सुनी होंगी आपने? भैया जब तक बाइबल ना पढ़ो ना, ये देखो चेहरा देखो, भैया जब तक बाइबल ना पढ़ो ना तब तो शांति नहीं मिलती है। और जैसे बाइबल पढ़ लो एक अजीब सी शांति मिल जाती है। ये भी एक आत्मा है। अब पूछिए कैसी आत्मा? कैसी आत्मा? ये आत्मा जो है बहुत खतरनाक है। क्या है? बहुत खतरनाक है। ये मन बहलाने वाली आत्मा है। मन बहलाने की मतलब, ठीक है तुम बहुत अच्छे हो, सो जाओ, तुमने अपना काम कर लिया, तुमने प्रभु ने जैसा कहा है उसको अपने जीवन में स्मरण रखते हो, ठीक है। ये वो आत्मा है जो आपको काम नहीं करने देगी, आपको केवल इस बात पे सेटिस्फाई करेगी कि तुमने कर लिया, तुम सही हो। आज बहुत से लोग
यहाँ पर आके, यानी कि इस, पहले तो वो बाइबल नहीं पढ़ते थे, तालियां नहीं बजाएंगे, अब वो बाइबल पढ़ने लगे। और बाइबल पढ़ने के बाद उन्हें शांति मिलने लगी। अब यहाँ पर आके वो लोग रुक गए। उन्होंने कहा बस हमने अपने जीवन में अपने प्रभु को पा लिया, हमने बाइबल पढ़ ली, हमें शांति मिली। हम रोज बाइबल पढ़ लेते हैं, हमें रोज शांति मिल जाती। बाइबल आपको शांति देने के लिए नहीं आई है। अगर आप सोचें कि बाइबल आपको शांति देगी, तो फिर बाइबल को छोड़ के आप बहुत सी किताबें आएंगी। मन चली क्या, मन चले, पढ़िए आप किताबें, क्या बढ़िया आपके साथ। बहुत शांति मिलेगी आपको। हाँ, लेकिन अगर आप बाइबल शांति पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, तो बाइबल कह रही मैं आग लगाने आई हूं, मैं तलवार चलाने आया हूं। अरे यार, बाइबल आपको शांति देने के लिए थोड़ी ना आई है। बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो एक युद्ध शुरू होता है, और वो युद्ध आपका किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं होगा, वो युद्ध आपके स्वयं से होगा। अभी तक आप हर चीज को रिसीव कर लेते थे, अभी तक आप हर चीज में कंप्रोमाइज कर लेते थे, अभी तक आप अपने जीवन में बहुत सी चीजों को लेके चल लेते थे, लेकिन अब आपके जीवन से कंप्रोमाइज, अब आपके जीवन से वो एक अपने आप को संतोष कर लेना चला जाएगा, क्योंकि अब आपको स्टेप लेना होगा। क्या होगा? स्टेप लेना। देखिए एक आयत पढ़ा हम आपको, प्रेज द लॉर्ड। 7वीं आयत पढ़े। हर एक को जो मेरा पहले समझ ले, मैं उसके विषय में बोल रहा हूं जो प्रभु का कहलाता है, क्योंकि कान रहते हुए और आंख रहते हुए अंधों को, कान रहते हुए बहरों को निकालेगा वही जो मेरा कहलाता है, और इसकी गवाही कोई मनुष्य नहीं देगा, क्योंकि वो मेरा कहलाता है, मैं उसकी गवाही स्वयं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप बताइए, क्या आपने अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को देखा है? आप हमेशा याद रखिए, ये जो मैसेज है मैं रोज भेजता हूं, सुबह भोर में हर एक जने को। बहुत से लोग पढ़ते हैं और बहुत से लोग पढ़ते पढ़ते पढ़ना बंद कर देते हैं, और बहुत से लोग थोड़े दिन के बाद फिर पढ़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? उनके जीवन में जब वो पढ़ने लगते हैं तो एक युद्ध धीरे से शुरू हो जाता है, और उनको खुद भी नहीं मालूम होता कि शुरू हो गया। लेकिन जब उनके जीवन में एक युद्ध शुरू हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो बहुत से लोग इसको छोड़ के भागते हैं। बात समझिए? लेकिन जब भागते हैं, क्योंकि ज्योति को तो देख लिया, जब भागते हैं तो हर तरफ से पिट कर जब अंधकार से वापस आते तो फिर थोड़े दिनों बाद फिर पढ़ते हैं, कहते हैं यार सच्चाई तो यही है। याद रखिए, कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ, जब आप मैसेज पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है खुदा आपसे बात कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब स्टेप लेने की बारी आती है तो हम मैसेज पढ़ना बंद कर देते हैं।
हम उस मैसेज को नहीं पढ़ते 2-3 दिन, 4-5 दिन, 10 दिन, लेकिन फिर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमारे माइंड में एक कीड़ा चलता रहता है कि या वो वचन पढ़ना है, और फिर हम उसको खोल के पढ़ते हैं 10-12 दिन के बाद, और जैसे ही पढ़ते हैं तो जो हमारे लाइफ में हो रहा होता है उसी का उत्तर वो होता है। सही बात। और फिर हम अपने आप से कहते हैं कि मैं इसको छोड़ के भागा क्यों था। अरे भागे तुम, नींद नहीं आ रही है, भागे भागे कौन, भागे तुम, और पूछ रहे हो कि भागे कौन। इसका मतलब तुम अपने आप को नहीं जानते। तुम अपने आप को नहीं जानते। यही एक युद्ध है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जाके, इसी समय में मीटिंग चल रही है, ना करें मीटिंग, अपना आराम से ट्यूशन करें, प्रोग्राम में जाएं, अपने कामों को करें, अपनी लाइफ जिए। क्यों मीटिंग कर रहे हो, क्यों ये सब छोड़ दियो? क्योंकि हमें मालूम है कि हम जितना कमाते हैं उतना हम खा भी नहीं पाते। और पिता ने कहा अधिक धन के लिए परिश्रम ना कर, क्योंकि जो अधिक धन के लिए परिश्रम करता है वो उसे एक ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाता है जिसे वो जानता भी नहीं। ये भी संसार में एक बहुत बड़ी दुख की बात है। परंतु यदि तुझे आज का भोजन मिला है तो खा के तृप्त हो और कल की चिंता ना कर। आज के लिए आज का दुख बहुत है। अपने खुदा के वचन को जो तूने पढ़ा है उसे अपने जीवन में ग्रहण कर और उसके अनुसार करने में चौकसी कर। कलाम में लिखा है 7वीं आयत, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। आप बताइए, जिसके जीवन से मेरी महिमा होगी। अरे भैया हमें तो गिटार बजाना आता नहीं है। क्या हमें तो गिटार बजाना आता नहीं है। हमें तो गिटार बजाना आता नहीं, ये यही है, बस खड़े हो जाते गिटार लेके और गाने लगते हैं। इन्हीं का नाम होता रहता है। कुछ न करते न हरते, क्या कुछ न करते न हरते, न रखते, फिर भी इन्हीं का नाम हो जाता है। आएंगे क्या, आएंगे खड़े हो जाएंगे। हम लोग इतना परिश्रम कर रहे, कोई नहीं देखता, सब परेशान इसी चीज से। क्या सब परेशान इसी बात से। हाँ, बड़ी मजा आती है। भैया इनको गिटार बजाना आता है, ये तो महिमा कर लेंगे। हम कैसे महिमा करेंगे खुदा की? आंखें बंद कर करके सोया जा रहा है। हम कैसे हम कैसे महिमा करेंगे? गाड़ी मुड़ गई। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 7वीं आयत, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। जब वो कान रहते हुए बहरे को और जब वो आंख रहते हुए अंधे को निकालेगा, प्रेज़ द लॉर्ड,
जब वो कान रहते हुए बहरे को और आंख रहते हुए अंधे को निकालेगा तो मेरी महिमा होगी। क्या होगी? मेरी महिमा। क्या खुदा का जो खुदा का कहलाता है, हर एक जने का ये काम है कि वो कान रहते हुए बहरे को और आंख रहते हुए अंधे को निकाले। प्रेज़ द लॉर्ड। बताइए बताइए, क्या हर एक को जो खुदा का कहलाता है, क्या उसका ये काम है कि वो कान रहते हुए बहरे को और आंख रहते हुए अंधे को निकाले? क्योंकि जब वो निकालेगा तो प्रभु की, जिसे प्रभु ने सृजा है, उस खुदा की महिमा होगी। देखा, आज आप बताइए, कोई मनुष्य किसी मनुष्य को क्यों नहीं निकाल रहा? बताइए, कोई मनुष्य किसी मनुष्य को क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके जीवनों से पिता की महिमा नहीं होनी है। लेकिन आज हमारे जीवनों को देख के बहुत से लोग अपने मार्ग को, बुरे मार्ग को छोड़ के अपने पवित्र मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर कैसे आ रहे हैं? क्योंकि पिता ने हमें सृजा है और जो मेरा कहलाता है। बात ये है, अब अगर हम पिता के कहलाते हैं तो हम उसके अनुसार काम भी तो करेंगे। ये केवल थोड़ी ना कि हम उसके कहलाते हैं और ये कहे कि हम बाइबल को पढ़ लें और बाइबल को पढ़ के बंद करके रख दें। ऐसा नहीं होगा। बाइबल आप जब पढ़ते हैं तो एक पुस्तक है, लेकिन जब आप उस लिखे हुए को अपने जीवन में धारण करते हैं तो वो एक जीवन है। और जब उस जीवन को आप धारण करते हैं और उस जीवन के अकॉर्डिंग आप जब चलते हैं तो वो एक फल है। अर्थात जब यीशु मसीह उस अंजीर के वृक्ष के पास आया जो बहुत घना और हरा भरा था, तो यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष को देखा और उसमें एक भी फल ना देखा। देखा आपने? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ये वृक्ष काटा जाए, क्योंकि ये वृक्ष जगह को छेके है। ठीक इसी तरीके से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम एक किताब को पढ़ते हैं, लेकिन जब उस पढ़े हुए को हम ग्रहण करते हैं तो वो पढ़ा हुआ हमारे लिए एक जीवन बनता है, और जब हम उस पर चलते हैं तो वो हमारे लिए फल बनता है। जैसे भूमि के ऊपर बहुत से बीज गिरते हैं, परंतु हर बीज मर के फल नहीं लाता। बीज वही फल लाता है जो भूमि के अंदर जाता है, भीतर जाता है। ठीक इसी तरीके से कलाम में लिखा है, 8वीं आयत, आंख रहते हुए अंधे को और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं, राज्य राज्य के लोग एकत्रित हों। उनमें से कौन ये बात बता सकता है? वह बीती हुई बातें हमें सुना सकता है। वे अपने साक्षी ले आए, जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहें, यह सत्य है। देखिए, देखा आपने? ललकार रहा है, वो ले आए, वो बताएं, जिससे वे कहने पाए कि ये सत्य है। कौन? तब पिता ने ललकारा तो कोई आवाज नहीं आई। ललकार को सुना आपने? क्या? फिर से पढ़िए। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं, राज्य राज्य
राज्य के लोग एकत्रित हो, राज्य के लोग एकत्रित हो, उनमें से कौन ये बात बता अब सकता बताया, अब ललकारा गया कौन, वह बीती हुई बातें हमें सुना सकता है। कौन 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 मतलब बात ये है क्योंकि तुमने ना कभी किसी को निकाला, तुमने कहा हमने खा लिया वह हमारा पेट भर गया, तुमने कहा हमने पैसे कमा लिए हमारा दौसाते कटोरा खट्टा भर गया। मसीह जीवन ऐसा नहीं है, मसीह जीवन एक त्याग है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जब भी बाइबल पढ़ें तो आप हमेशा अपने मन में एक बात ध्यान से सोच लें कि मुझे सेक्रीफाइस करना है। बाइबल को पढ़ना, वचन को जानना, वचन में चलना एक सेक्रीफाइस है। आप बहुत से लोग बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन वो पढ़ने के बाद उसमें अपने जीवन का त्याग नहीं करते, सेक्रीफाइस नहीं करते। इस कारण वो 10 बार 20 बार बाइबल पढ़ लेते हैं परंतु उनका जीवन अधर्म के कामों से भरा रहता है। लेकिन जब आप त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, जब आप उस पढ़े हुए को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और जब आप उस पर चलते हैं तो आप बीती हुई बात, आने वाली बात, होने वाली बात सब बता देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पिता ने उन बातों को जो अभी हुई भी नहीं तुम्हें पहले से बता दिया। हम प्रार्थना में किस लिए आए या हम वचन में इकट्ठा क्यों होते हैं? आज प्रार्थना में आए, पढ़ लिया, प्रार्थना हो गई, मीटिंग हो गई, अब अगले हफ्ते आ जाएंगे, फिर 15 दिन बाद आ जाएंगे। हम लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? क्योंकि हमने ग्रहण किया है। जिसने ग्रहण ही नहीं किया वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिसने ग्रहण कर लिया उसको अवश्य है कि उसमें जल का बहाव दे। ये अवश्य है कि वो उस बीज को, उस जगह को जहां पर वचन ग्रहण किया गया आकर देखे। ये थोड़ी ना कि हमने संस्कार ले लिया, ये कोई संस्कार थोड़ी ना है और ना ही कोई संस्था है, ये तो जीवन है। उसे कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। उसे कहा तुम सत्य को जानो तो तुम जीवन पाओगे, बहुत आयत का जीवन पाओगे। संस्कार तो संस्थाएं देती हैं लेकिन जीवन यीशु मसीह देता है। इसलिए उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जो जीवन है। मैं तो सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर जीवन कहीं नहीं है बल्कि मेरे निकट ही आनंद की भरपूरी है। यदि आज तुम फिरोगे तो आज मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा और सुनो, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण तक नहीं करूंगा। सोचिए कैसा खुदा, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण तक नहीं करूंगा। मतलब उसके विषय में सजा देना तो छोड़ो, उसके विषय में मैं बात तक नहीं करूंगा। क्या है ऐसा कोई? ऐसा खुदा हमें मिला है और इसके बाद भी हम इकट्ठे ना हो, एकत्रित ना हो और अपने जीवन में तमाम किस्म की चीजों में सोच विचार करें। जब बिछौने पे जाएं तो बहुत सी बातों को लेके जाएं और अपने पिता से बिछौने पे लेटे लेटे उन बातों को खुल करके हैं। क्यों बातों को लेके जा रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं हूं? देखो, जो कुछ तुम्हारे पास है
उसमें से कुछ भी तुम्हारा ना था, मैंने सब कुछ तुम्हें दिया। इसलिए तुम कभी भी इस बात की चिंता ना करना कि मेरे जीवन में क्या रहेगा और क्या मेरे जीवन से चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे वश में ये बातें नहीं है। तुम बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी इन बातों को अपने वश में नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए केवल एक ही बात है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसके लिए तुम धन्यवाद दो और अपने बिछौने पे जाओ और अपने पिता को धन्यवाद दो और सो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे वश में ही नहीं, तुम उसके बारे में क्या कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें वह बातें बताता हूँ जिनके विषय में तुम कुछ कर सकते हो। सच। देखो, मिट्टी कभी धन्यवाद नहीं कर सकती, परंतु तुम जो मेरे वचन को सुनते हो, तुम मेरे वचन में धन्यवाद कर सकते हो। तुम्हारे पास अभी समय है, तुम अपने समय को खोना, बल्कि अपने पिता के और निकट आ जाओ और अपने पिता के आनंद की भरपूरी में एक हो जाओ। देखो, जीवन भर तुम्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और इस पृथ्वी पे मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। मैं बोलता बहुत हर चीज का। समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है कि प्रार्थना में हुआ करें। प्रेज द लॉर्ड भाई। चलिए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता, हर एक आशीषों के लिए प्रभु जो आपने सच में हमें दिया और इतने सुंदर वचन से प्रभु हमें तृप्त किया। प्रभु जी हमसे बातें करी पिता, और आपने एक पिता की तरह हमें समझाया अपने वचन के द्वारा कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है और हमें कैसा आचरण करना चाहिए और कैसे हमें आपके पीछे चलना चाहिए, आपके वचन में मन लगाना चाहिए और हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देना चाहिए। हाँ मेरे पिता, बहुत से ऐसे भाई बहन है प्रभु जी जो हमसे भी बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं खुदा, उनके पास आपका वचन भी नहीं है, लेकिन आपने हमें इस योग समझा प्रभु के अपने वचन से हमें तृप्त किया और धनवान किया पिता, और सच में हमें ऐसा बनने के लिए प्रेरित किया प्रभु कि हम आपको भाने वाले बन सके पिता। हम तो नाली में कीड़े के समान पड़े हुए थे पिता, लेकिन ये आपकी दृष्टि हम पर हुई प्रभु जी और आपने हमें एक सच में खुदा इस योग बनाया कि हम आपकी डेवड़ी में एकत्रित होने वाले हो पाए। आपने अपना भवन हमें दिया प्रभु जहाँ आप निवास करते हैं और हम उसे हक से अपने पिता का घर कहते हैं कि हमारे पिता का घर है। हाँ मेरे पिता, हम सब भाई बहनों पे जो आपने हमारे छोटे झुंड पे ये कृपा करी कि हमें ऐसा भवन दिया और अपने बेटे के रूप में प्रभु हमें याजक दिया खुदा, जो आपके वचन में होकर प्रभु जी आपकी आत्मा से भरकर हमें एक एक बातों को समझाते हैं वचन के द्वारा प्रभु, और वो हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर से खुदा हम तेरे मार्ग पे चलने लगते हैं। हाँ मेरे पिता, आपने कहा कि तेरे पाप चाहे जैसे लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन मैं उन्हें श्वेत हिम के समान कर दूंगा। हाँ मेरे पिता, इसी विश्वास में हम अपने एक एक गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं जो हमने अपनी बीती जिंदगी और आज के दिन किए हैं प्रभु, हमें क्षमा कर और यही याद दे कि उन गुनाहों को हम अपने जीवन में दोबारा कभी भी दोहराने और करने वाले ना हो पाए, बल्कि हमेशा ऐसे कार्यों को करें जिससे हम आपके योग बनने वाले हो सके और सच में पिता आपके वचन में चलने वाले हो सके। प्यारे पिता, हमारे छोटे झुंड पे अपनी दया दृष्टि हमेशा यूं ही बना के रखिएगा और हम सब भाई बहनों को यह याद दीजिएगा कि हम तेरी डेवड़ी में सदैव पाए जाने वाले हो सके, तेरे वचन में एकत्रित होने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, होने पाए प्रभु कि समय को ये भूल जाने प्रभु कि अंत का समय है खुदा, कभी भी कुछ भी हो सकता है पिता, और होने पाए प्रभु कि जब हम आखिरी सांस ले तो हम तेरे वचन में पाए जाने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, यही याद देना खुदा और ये आशीष समय भरना प्रभु कि हम सदैव तेरी डेवड़ी में तेरे वचन से लिपटे और चिपटे रहने वाले हो सके। प्यारे पिता, सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जो हमारे दिल को छुआ प्रभु जी,
जी, और सच में खुदा हम तृप्त हो गए इस भोजन को खा के मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने ऐसे भाई को हमें दिया है खुदा, कि सच में खुदा वो आपका आचरण उसके अंदर हम देखने को पाते हैं, जैसा आपने किया प्रभु वैसे ही चरित्र हम उसमें देखने को पाते हैं खुदा। आपके वचन को हम उस भाई के अंदर देखने पाते हैं खुदा, और उससे हमें बड़ी ही साहस और हिम्मत मिलती है पिता। और फिर से हम जब पाप में गिरते हैं और फिर से खुदा हम उठ जाते हैं आपके बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ को थाम के खुदा, और फिर से खुदा तेरे पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं खुदा, क्योंकि तू रहम और दया करने वाला खुदा है। प्यारे पिता, अपनी दया दृष्टि हम सब भाई बहनों पे ऐसे ही बना के रखिएगा। जैसे आप माला दीदी को अच्छे अच्छे लेके आए प्रभु, ऐसे जब ये अपने घर को लौटती हैं तो मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा पिता। इस वचन को, आपके प्रेम को, आपकी शांति को लेके अपने घर को जाए मेरे पिता। हम भी प्रभु अच्छे से अपने घर को पहुंचने वाले हो सके खुदा, होने पाए प्रभु हमारे पीठ पीछे इस परिवार की भी रक्षा हिफाजत करिएगा। प्यारे पिता, हम भाई को आपके हाथ पे सौंपते खुदा, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक अपने पवित्र लहू में इन्हें ब्लेस करिएगा और अपने बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ से थाम के रखिएगा। ये जहां भी खड़े होते हैं प्रभु, जगह आशीष का कारण बनने वाली हो सके। प्यारे पिता, जहां ये काम करते हैं खुदा, कई आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके। इनके लिए और भी दरवाजे खुले ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके। प्यारे पिता, आपने छोटे झुंड में हमें जो भी भाई बहन दिए प्रभु जी, मैरी सिस्टर, स्वीटी सिस्टर, एड्रीना सिस्टर प्रभु जी, और बिनाक्षी बहन प्रभु जी, और मधु दीदी, प्रिया दीदी, और जितने भी भाई बहन दिए हैं, डैनियल भाई, सचिन भाई के परिवार को, संदीप भाई के परिवार को, विमल भाई के परिवार को, विशाल भाई के परिवार को, आजाद भाई के परिवार को, और जितने भाई बहनों का नाम हम नहीं भी जानते हैं, मौसी उनके परिवार को प्रभु, हर एक पे अपनी दृष्टि बना के रखिएगा खुदा। हम सबको अपने वचन में चलने वाली आत्मा और मन दीजिएगा। हम सब के परिवारों पे, हमारे बच्चों पर अपना टेक चार्ज लीजिएगा प्यारे पिता। आपने सृष्टि को, सोना और शरण को, और जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं उनको अच्छे नंबर से आपने पास करा दिया प्रभु, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। कल से शॉन के भी एग्जाम शुरू हो रहे हैं खुदा, उस बच्चे को अकल बुद्धि समझ देना कि पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाए, और जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं खुदा, उस मेहनत को वो व्यर्थ न जाने दे मेरे पिता, और अच्छे नंबरों से पास हुए प्रभु जी, ताकि वहां पे वो पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहरे मेरे पिता। हमारा छोटा झुंड जहाँ काम करता है उस जगह को आशीषित कीजिएगा, जिनके अंडर में काम करते हैं उनके हृदय को नरम दीन करिएगा, ताकि वो हमसे प्रेम भाव रखे और हम भी ईमानदारी से अपने कामों को करें। माला दीदी का जो भी एनुअल फंक्शन स्कूल में होता है खुदा, हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं और आने वाले समय में भाई के जो प्रोग्राम्स होते हैं, सब पर अपना टेक चार्ज लीजिएगा और उत्तम उत्तम स्थानों से हमें तृप्त करिएगा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपनी दृष्टि मेरी मम्मी के परिवार पे बना के रखी। बीते समय में प्रभु जी दुष्ट ने बहुत काम किया खुदा, और हर एक पर वार किया प्रभु जी, और बहुत ज्यादा सबकी तबीयत खराब रही, बिल्कुल हॉस्पिटल जाने वाला हो गया, लेकिन पिता आपने वहां जाने नहीं दिया, और सच में खुदा आपने सबको चंगाई प्रदान करी। लेखा भाभी को, विकास भैया को, नीलू दीदी को, मम्मी को, फियोना को, प्रभु मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसी दृष्टि आप हम सब भाई बहनों के परिवारों में बना के रखिएगा प्रभु। जब कल डेंजल आता है पिता, होने पाए प्रभु जी जो भी सामान उसका आ रहा है, बच्चा आ रहा है प्रभु, सब पे अपना टेक चार्ज लीजिए। आपके स्वर्गदूत उसके आगे आगे रहे, और वो बच्चे को खुदा आपने जो बुद्धि समझ दी है प्रभु, इसमें भी आपकी एक बहुत बड़ी योजना है पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने उस बच्चे को अच्छे से पहुंचा दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। और वो जो भी काम करने की सोचता है खुदा, आप उसको अकल बुद्धि समझ देना कि वो कहाँ अपना पैसा लगाए और क्या काम को वो शुरू करे प्यारे पिता। और अब जब वो यहाँ आ रहा है खुदा, तो आपके वचन में भी खींचने वाला हो सके प्यारे पिता, सच्चाई को जाने, आपके वचन को जाने और उस पर बना रहने वाला हो सके प्यारे पिता। सब भाई बहन पे अपना टेक चार्ज लीजिएगा, हमारे छोटे झुंड पे अपना टेक चार्ज लीजिएगा, और जो भी हमारे झुंड में रोगी भाई बहन है उनके रोगों को दूर करिएगा। विशेष रूप से हम मैरी सिस्टर को आपके हाथ पे सौंपते हैं, उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा। जितनी उनको परेशानी, जो भी शरीर में दुर्बलताएं हैं प्रभु, सब आपने दूर कर दी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्यारे पिता। और सच में खुदा उन्हें एक नई आत्मा और बल से भर देना कि तेरे भवन में, डेवरी में वो गीत गाए प्रभु, धन्यवाद दे, स्तुति महिमा गाए प्रभु, और हर पल हर एक सांस में आपका धन्यवाद करें।
प्यारे पिता अभी भी जो घर बंद है खुदा उनको भी खोल मेरे पिता, ताकि उनका भी उद्धार उनके घर में आने वाला हो सके। हम सब पर एक बार अपनी दृष्टि, अपनी रहम, अपनी हिफाजत में हमको रखना खुदा, और जैसे आपने दिन भर हमारी रक्षा हिफाजत करी उस तरीके से रात में भी हमारे बिछौने पे हमें अच्छी मीठी नींद सुलाइएगा और अपने नाम के द्वारा कल की नई सुबह दिखाइएगा। और जब हमारी आंख खुले पिता हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करें, आपसे प्रार्थना करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। हर एक पाप में गिरने से हमें बचाना पिता, हमारे बच्चों को बचाना, हमारे परिवार को बचाना, हमारे छोटे झुंड को बचाना पिता। और सच में खुदा ऐसे ही आशीषों से इस भाई को भरना जो आपने बेटे के रूप में हमें याजक दिया है, कि ऐसे ही तेरे सुंदर सुंदर वचन से प्रभु जी हम सबको प्रतिदिन तृप्त करते रहें, और जहां भी हम गड़बड़ी करें पिता तेरे वचन रूपी हथियार से ये हमें समझाएं, डांटें, और सच में खुदा फिर से हम खड़े होके चलना स्टार्ट करें। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत आपसे लेकर सदा हमारे साथ बना रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्तोत्र धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्तोत्र धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्तोत्र धन्यवाद। थैंक यू। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे घर में होगी शाम को 5 बजे।